नहीं, वेलफेयर स्कीम तो खैर बहुत बढ़िया है। श्रवण गार्ग साहब, ये जो है आप इसको किस तरह से देखते हैं? आपको लगता है कि ये जमीन पे वर्क करेगी इस तरीके की मैं चाह रहा था कि ये लोग पहले बता दें हमें, जो राजस्थान के जर्नलिस्ट हैं, कि क्या हो रहा है वहां ग्राउंड पे, फिर आपसे राय लें कि आपको क्या लगता है कि ये कारगर साबित होगा इनका एफर्ट। देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट चीज है ये मतलब बहुत इम्पोर्टेंट तो खैर ठीक है, मतलब जितनी महत्वपूर्ण चीजें और हैं उसमें ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज। हरियाणा के 7 जिले जो हैं राजस्थान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं जी। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और मेवात। अब ये मेवात कौन सा इलाका है जहां अभी आपने पूरा का पूरा हिंदुत्व का उपद्रव देखा, जो पूरा नू वगैरह में जो हुआ है ना सर? और राजस्थान के कौन से इलाके लगते हैं जो उसमें हनुमानगढ़, झुंझुनू, चूरू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर। जी। आप एक चीज देखिए ज्योग्राफिकली कि अशोक गहलोत को किस तरह से संघर्ष करना पड़ रहा है। हरियाणा में बॉर्डर शेयर करते हैं, ये हरियाणा में बॉर्डर शेयर करते हैं राजस्थान की, वहां बीजेपी की गवर्नमेंट है। मध्य प्रदेश में ये झाबुआ, रतलाम, नीमच, मंदसौर, गुना, राजगढ़, आगर मालवा, शिवरी और श्योपुर और मुरैना, ये मध्य प्रदेश की बॉर्डर शेयर करते हैं राजस्थान से। हाँ, ये भी बीजेपी की गवर्नमेंट है। गुजरात में बाड़मेर, बांसवाड़ा, जालोर, सिरोही, डूंगरपुर और उदयपुर, ये गुजरात से शेयर करते हैं। और मथुरा और आगरा, ये मतलब भरतपुर और धौलपुर में उत्तर प्रदेश से शेयर करते हैं। राइट। ये जो स्टेट्स है पूरी की पूरी बीजेपी डोमिनेटेड है। वो इलाका छोड़ दें जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है, जहां मुस्लिम कॉन्सेंट्रेशन है पॉपुलेशन का। इस समय देश में जितने चीफ मिनिस्टर्स हैं उसमें सबसे स्मार्ट चीफ मिनिस्टर गहलोत साबित हो रहे हैं। उसका कारण क्या है? वो जिस कम्युनिटी से आते हैं, माली कम्युनिटी, उसकी आबादी 3% के करीब होगी शायद। सैनी जी या अनिल शर्मा जी और ज्यादा करेक्ट कर सकते हैं मुझे। ठीक कह रहा हूं। और वो भी स्केटर्ड है, मतलब पूरे के पूरे राजस्थान में जैसे गुर्जरों की तरह या मीनाओं की तरह, मतलब फोकस नहीं है कि ईस्टर्न पार्ट में हो या सेंट्रल पार्ट में गुर्जर्स हो। एक ये जो जैसे वसुंधरा के बारे में जब बात चलती है तो ये चलती है कि वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की नेता है। मतलब वो उनको नहीं दिया तो वो कम्युनिटी नाराज हो जाएगी। ये जो बात चलती है कि साहब वो उसका क्या होगा। हालांकि उसको बैलेंस करने के लिए दिया कुमारी को खड़ा किया है और भी क्या, अपन उसमें नहीं जा रहे हैं, वसुंधरा के फैक्टर में नहीं जा रहे। ये कह रहे हैं कि मैं ओबीसी हूं, जो गहलोत साहब कह रहे हैं, और राजस्थान में 50% के करीब ओबीसीज हैं। इन्होंने अभी जो घोषणा की है उसमें जो कोटा है ओबीसी का उसको बढ़ा दिया, 6% बढ़ा दिया, और उसमें 6% को उन्होंने उसको दे दिया, मोस्ट जो बैकवर्ड है उनको दे दिया। 27% कर दिया उन्होंने, 21 से 27 कर दिया। और अब वहां राजस्थान में जो रिजर्वेशन है, अगर SC ST, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस और मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस सबको मिला ले
तो करीबन 70% हो गया है। लेकिन ये तो जो ये क्या उसके अगेंस्ट नहीं, जो 50% की लिमिट है। अब इसमें देखिए, वो एक 10% तो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए हो गया, जी है ना। तो वो तो आप माइनस कर दीजिए। तो अब इनको फाइट करना पड़ेगा कि ये क्या करना है। वो जो 27% जो कर रहे हैं वो उसी के विद इन जो मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस है, उसी में इनको 6% को दे रहे हैं। जो पूरा का पूरा मंडल वाला मामला है 27% का। तो ये जो पूरा खेल चल रहा है राजस्थान में, इसको गहलोत की पर्सनैलिटी के साथ आइडेंटिफाई करके चलना चाहिए कि गहलोत कर क्या रहे हैं। गहलोत को अगर देखना होगा, मतलब वो इस पर्सपेक्टिव में देखिए कि जब सचिन पायलट के साथ उनका संघर्ष चल रहा था, तब उनका आला कमान ने सपोर्ट नहीं किया पूरी तरह से। जो कांग्रेस का आला कमान था तो नहीं गया था बिल्कुल। और इन्होंने उसकी भी चिंता नहीं की। मतलब आला कमान की चिंता सचिन को एकोमोडेट करने में नहीं की उस हद तक। नहीं। मतलब सचिन, वो प्रतीक्षा कर रहे थे कि सचिन छोड़ दें, वो सचिन ने नहीं छोड़ा। तो उसका कारण गहलोत नहीं है, उसका कारण प्रियंका हो या XYZ हो। जी जी। तो गहलोत इस समय जो लड़ रहे हैं पूरा का पूरा चुनाव, वो अपने दम पर लड़ रहे हैं। और अब आप देख रहे हैं कि जो जिस कम्युनिटी को सचिन बिलोंग करते हैं, उसके खिलाफ मायावती ने कैंडिडेट खड़ा कर दिया दौसा में। बीजेपी ने विदोड़ी जो गुर्जर है उनको वहां का पूरा इंचार्ज बना दिया। ये गहलोत जो कर रहे हैं, जो आप बता रहे हैं गायों के लिए कर रहे हैं या गौ जाति के लिए कर रहे हैं, हरियाणा का असर क्यों नहीं हुआ राजस्थान में? अपने को ये ढूंढना पड़ेगा कि ये जो इलाके हैं हरियाणा के, जो मोस्ट वोलेटाइल इलाके हैं, जो हिंदुत्व की आग में हैं, उन्होंने राजस्थान के जो बॉर्डर वाले इलाके हैं उसमें क्यों नहीं इसकी आंच पहुंची? मतलब अछूते कैसे रह गए? इसका बेसिक रीजन ये है कि जो इनकी सोशल इंजीनियरिंग है गहलोत की, वो काफी मतलब मजबूत है उस मायने में। मतलब कई तरह से है, सैनी जी ज्यादा बताएंगे, अनिल शर्मा ज्यादा बताएंगे। तो ये जो, और ये सोचा, ये उनकी पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी का ही हिस्सा है, जो मैं मानता हूं कि वो पब्लिकली उन्होंने कह दिया कि मेरी सरकार को तो वसुंधरा जी ने बचाया। आप ये बताइए कि उनको पता था कि अगर वो, आप सोचिए कि अगर वो पब्लिकली ऐसा नहीं कहते उस समय, जी जी, तो क्या आप समझते हैं कि वसुंधरा जी की जो आज स्थिति बीजेपी में उस तरह की बनती? उन्होंने अपने अपोजिशन को तो उस समय खत्म कर दिया डिप्लोमेटिकली। तो उनके पास पार्टी में जो अपोजिशन था उसको भी उन्होंने डिफ्यूज किया, और बीजेपी का जो अपोजिशन था उसको भी डिफ्यूज किया। तो इस समय राजस्थान में जिस तरह की वो गहलोत साहब लड़ाई लड़ रहे हैं, वो मेरे ख्याल से बहुत स्ट्रेटेजिकली और पब्लिसिटी के लिहाज से भी, और पैन इंडिया पब्लिसिटी के लिहाज से भी काफी इंपॉर्टेंट लड़ रहे हैं। और मेरे ख्याल से इनको जो एज है अभी राजस्थान में, उसके लिए मल्टीपल फैक्टर्स हैं शरद जी, ये केवल हिंदुत्व वाला फैक्टर नहीं है। एक फैक्टर है जो उन्होंने पुजारियों के लिए मानदेय बढ़ा दिया, या गौशालाओं के लिए पैसे बढ़ा दिए, या गोवंश की रक्षा के लिए उन्होंने काफी काम कर दिया। और दूसरा ये, आपको ये भी पता है कि गोवंश मंदिरों के रखरखाव मंदिरों के, आपको ये भी पता है कि
बीफ को लेकर जिस तरह के अलवर वगैरह में किस्से हुए हैं और जी, जिस तरह जी। की घटनाएं हुई हैं, तो पहलू वो खान वाला बड़ा हाँ फेमस किस्सा है। हाँ, तो मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूं। तो ये वो उस समय से काफी जागृत हैं कि ये काफी सेंसिटिव मामला है, हिंदुत्व का मामला, और बीजेपी की जो रीढ़ की हड्डी है, तो ये जी। उस पर काफी समय से गहलोत उसको डिफ्यूज करने के प्रयास में है, और ये एक जो कॉम्बेटिव स्ट्रेटेजी है उनकी, उसी का हिस्सा है कि ओबीसी रहते हुए बीजेपी की जो ओबीसीज में पकड़ है उसको कैसे कमजोर करना। ये बड़ा मतलब वो ये मतलब भी एक बड़ा बीजेपी की जो ताकत है, हिंदुत्व तो नहीं है केवल, ओबीसी भी है, तो ये उसको डिफ्यूज कर रहे हैं गहलोत। तो मुझे लगता है कि ये काफी स्ट्रेटेजिकली बहुत ही बड़ा काम चल रहा है। जी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।